कह नहीं सकता, क्योंकि रो रो के पूछती है दुनिया, हंस हंस के उड़ाती है। तो मतलब कुल मिलाकर बेरहम दुनिया हो गई। मैं इतना दुखी हूँ कि जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन कोई फिर नहीं, भी मैं जी रहा हूँ। ये मान लीजिए, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। तो कुल मिला के खेलो न जान कर मेरा दिल तोड़ दिया। कुल मिलाकर के ऐसा मत करे सावित्री। भाई सावित्री आंटी जी, आपसे दिल से प्रार्थना है, एक बार इसके पास फ़ोन कर लो और ये अपनी गलती का पश्चाताप करना चाह रहे हैं और इन्हें अपना लो, ताकि ये बहुत दुखी हो रहा है। ठीक है, एक बार इन्हें अपना बुलाओ अपने पास। ठीक है, मैं बस यही प्रार्थना करना चाहूँगा। और सभी भाइयों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ताकि सावित्री आंटी तक यह वीडियो पहुँच जाए। आज उन्होंने नंबर अपना बंद करा हुआ है, वो इनसे बात करना नहीं चाह रही, ताकि वह किसी के फ़ोन में कहाँ पर देखा है तो एक बार इनसे ज़रूर बात करें। सारे भाइयों ने भाई राम राम, मेरे भी शर्मा किसान क्रांति न्यूज़ पे आपका स्वागत करता हूँ। भाई इस टाइम फ़िलहाल भिवानी में हाँ और संदीप वैद्य के पास आए हाँ, क्योंकि एक 2-4 दिन पहले एक वीडियो बनी थी जो कि जन सेवा कल्याण ट्रस्ट है। इसमें एक कथावाचक जो कि आ रहे हैं और वो शायद राजस्थान से हैं, लेकिन मैं आपने ये चीज़ बता दूं क्योंकि वो कथावाचक हैं, उन्होंने अपनी एक वीडियो बनवाई थी और उनका मतलब मैटर थोड़ा अलग है। उनकी 2 शादियाँ हो रही हैं और एक मिसिज एक्सपायर हो गई थी और एक मिसिज जो है उन पर शायद कोई गलत शक कराया था उन्होंने, तो वीडियो बनाई थी। उनके शायद फ़ोन कॉल घर से भी आए थे। फिलहाल वो अपनी सफाई देना चाहें, क्या कहना चाहें उन्हें से पूछ जाएंगे। तो आ जाओ, अंदर बैठे हैं कथावाचक। तो ये वो कथावाचक हैं और ये संदीप भाई भी है। फिलहाल मैं कैमरामैन से कहूँगा जो कि माला चल दी रहे इनकी, ये देख लो जो कथावाचक हैं, क्योंकि इनका एक अपना देखो अपना सिस्टम वो है। तो ये वो कथावाचक जी हैं जो कि इबी माला फिरन लाग रही इनकी। और यूँ मानो कि मतलब जिस तरह के कथा सुनाम हैं, सब ने ज्ञान दे हैं, बड़े बड़े पंडाल लाग गए हैं, उनमें हज़ारों लाखों आदमी आए हैं। तो उनमें ये एक मतलब जिस तरह के सद्बुद्धि है और अच्छी मतलब जिस तरह के ज्ञान के भंडार भरते हैं। तो फिलहाल कथावाचक जी हैं जो कि 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और वो थोड़ी चल भी गई थी, अच्छी वायरल सी हो रही थी। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आपका सबसे पहले नाम बताएं और कहाँ से हैं? पंडित श्री लक्ष्मीनारायण जी शास्त्री मेरा नाम है। रहने वाला मैं थाना गाजी अलवर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। हाँ जी। और वैसे मैं कथावाचक हूँ, लेकिन यही है कि तकदीर पलटा मार गए वो जी। ये मान लीजिए मेरी ज़िंदगी ऐसी गुजर बसर हो रही थी, दुनिया भी देखती तो अचंभा करती। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि इंसान आज के युग में घर घर में रावण बैठे हैं, इतने राम में कहाँ से लेके आऊँगा। ये मान लीजिए कि मित्र बन करके गले लग कर, लेकिन दुश्मन निकल गए वो। और यही है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी की स्थिति डूबी जहाँ आँखों में पानी कम था। मेरी नदी तालाबों में उनमें किश्ती नहीं डूबी। यानी कि यही है कि अपनों ने ही मुझे इस जगह पे इस जगह पे ही बर्बाद करके रख दिया कुल मिला करके। कारण ये है कि देखो, बाबा के 2 थीं, मेरे बाप के 2 थीं और मेरे भी 2 हैं। तीसरी पीढ़ी से ऐसा सिस्टम चला रहा है। मतलब 3 पीढ़ियों से चलता रहा कि 2-2 बीवियाँ। हाँ। कुल की रीत ताल की मोरी बहुत नहीं तो थोड़ी थोड़ी, ऐसे भी बुजुर्ग आदमी कहते हैं। आगे परमात्मा जाने। लेकिन कुल मिला करके बड़ी वाली के 2 बच्चे हुए, वो एक मकान लिया था बगरू में, तो दोनों बच्चे ख़त्म हो गए। वहाँ प्रेत आत्मा ने ख़त्म कर दिए वो। एक किसी ने बता दिया, किसी तांत्रिक ने, कि इसमें माल है, आप तेल का दीपक जलाओ। वो अज्ञानी बालक थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके नहीं बताया, नहीं तो मैं भी उनको मना करता और उस मकान को मैं लेता या ना लेता। लेकिन होनहार नहीं मानता है और भगवान जब लेता है तो किसी न किसी बहाने से लेता है। तो कुल मिलाकर के दोनों बच्चे ख़त्म हो गए। बड़ी वाली ने ऑपरेशन करा लिया, ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। तो एक दिन बंटवारे के चक्कर में हम अपनी जन्मभूमि गए, तो बड़ी वाली माँ के, सौतेली माँ के 3 बेटे हैं। वो 3 बेटे जो बड़ा ही बड़ा है उसके नाम हमारे पिताजी नाम ज़मीन कर गए। अभी क्या है कि वो दुर्योधन बन बैठा है, यानी कि उससे कहा कि भाई मेरा हिस्सा दे दो, तो वो कहने लगा कि मैं
तेरे लिए हिस्सा क्या मैं सुई की नोक तक नहीं दे सकता हूँ, ये मान लीजिए। ठीक है। तो फिर कुछ लोगों को मैंने इकट्ठा भी किया कि भाई देखो ज़मीन तो भाईचारे के हिसाब से, और ये अपना चौथा हिस्सा ले रहा है, अगर सरकार में दावा ठोक दिया तो ये चौथा हिस्सा की जगह पे आधा हिस्सा दिया जाएगा इसके लिए, और राह और गैर राह आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन वो अहंकारता में आकर के कहते हैं विपरीत बुद्धि विनाश काले। उन्होंने क्या है कि मेरी घरवाली को भी देख करके कहा कि तेरे मुँह देखने का धर्म नहीं है, तो 2 लालों को खा गई। तो बड़ी वाली ने एक दिन में गोहद है एक ग्वालियर साइड से, उधर से मैं प्रोग्राम करके आ रहा था भागवत का, तो हम वृंदावन में थे। वृंदावन में आश्रम था प्रेम मंदिर के पीछे परिक्रमा मार्ग में। ठीक है। तो राधा कृष्ण की मूर्ति थी, तो वहाँ मेरे बड़े बड़े बाल थे उस पीरियड में, तो वो भी स्नान करके आई थी, पंखा चल रहा था, तो उनके जो बाल थे लंबे लंबे, तो उनकी बूंदें मेरे चेहरे पे गिर रही थी। मैं अर्धनिंद्रा में सोया हुआ था, तो वो रोने लगी। तो मतलब का है जो कि उन्होंने कहा, मैंने हड़बड़ा करके बैठा हुआ, मैंने पगली सावित्री रो रही है? कि हाँ रो रही है। रो क्यों रही है? कि देखो कहते हैं कि कागज़ हो जब आँच ले तकदीर का बाँच जाए, कुआं हो जब पाट दे समुद्र का पाट जाए। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो आज हमारे कई ठिकाने हैं, 4-4, 5-5 ठिकाने हैं, आज हमारे घर में किलकारियाँ नहीं है, बच्चे की गूंज नहीं है, और जिनके दाने के लिए मोहताज हैं उनके घर में बच्चों की किलकारियाँ हैं। और मैं एक वचन लेना चाहती हूँ, और आप मुझे वचन दीजिए। मैंने कि वो समय गया, आजकल तो कलयुग है कि नहीं वचन देना दीजिए आप मुझे। मैंने कि 1 2 3 तू मांगेगे सो ही दूँगा। बोले ऐसा है कि मैं आपकी दूसरी शादी करूँगी। मैंने कि क्यों? बड़े भाई का बच्चा है, उसको गोद ले लेंगे, समाज में यानी कि काजू की लड्डू पूड़ी सब्जी का दावत दे देंगे, और एक भागवत कर दूँगा अपनी तरफ से। कि नहीं हम अब मैंने विचार कर लिया कि हमें किसी का नहीं लाना, अपना ही बालक को हमें पैदा करना है। मैंने कि देख ये बहुत ही बड़ा कठोर दिल यानी पत्थर दिल बनाना पड़ेगा तुझे। आज मैं उसके पास हूँ तो कल के लिए तेरे यानी संकटों का पहाड़ टूट जाएगा कल के लिए, यानी कि मैं उसके पास जाऊँगा तो तेरे भी दर्द होगा, तेरे पास में आऊँगा तो उसको भी दर्द होगा। कहते हैं कि चून की भी बुरी होती है सौत। लेकिन भैया होनहार नाय माने चालाक करो सुतराई। इधर हमारे चचिया ससुर की एक लड़की थी, ठीक है। वो विधवा हो गई, आगरा में शादी की थी, एक पुलिस लाइन का लड़का था। उसने शादी में गया था, वो तो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। एक ही बार गई थी, राधा उसका नाम था। लेकिन कुल मिलाकर राधा ब्यादा बन गई मेरी ज़िंदगी में। आई जब तो मतलब मैंने उसको लिफ्ट भी दे दी, और वो मना भी करती थी कि राजा कहती थी बड़ी वाली कि राजा इसको ज़्यादा लिफ्ट मत दीजिए, एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। लेकिन मैंने भावुकता में आकर के मैंने कि ये भी याद करेगी कि मुझे कोई इंसान मिला, धीरे धीरे संभला दूंगा। लेकिन 4 वेद हैं हमारे हिंदू समाज में, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, साम दाम दंड भेद 4 राजनीति हैं। इन सबको घोर के पी गई कुल मिलाकर के, मान लीजिए। उन्होंने आए दिन झगड़ा होना चालू हो गया, क्योंकि मैंने बैनर लगा रखे थे, उस पर राष्ट्र जागृम पुरोहिता लिखा हुआ था, परम श्रद्धेय श्री लक्ष्मीनारायण शास्त्री जी वृंदावन धाम वाले। तो थानागाजी में क्या है कि पंडित बागड़ा रहते हैं वहाँ, तो बुजुर्ग भी कहते हैं कि खेत में आंकड़ा गांव में बागड़ा, एक धर्म का भाई बना लिया था। तो कुल मिलाकर के लोग ने क्या है कि इंसानों ने मेरा कान भरना चालू कर दिया कि ये ऐसा है वैसा है, ऐसा सिस्टम। पहले हंस रहे थे, उंगली भी उठी, तो मैं सह रहा था। मैंने कहा यार आजकल जानवर ज़्यादा हैं, इंसानियत नाम की चीज़ कम है, 10% लोग हैं, हंस रहे होंगे कोई बात पर। लेकिन जब मैंने ज़्यादा घुस करके देखा तो ये राज निकला कि भाई तुम्हारी जो घरवाली है बड़ी वाली, इसने जो धर्म का भाई बनाया है, ये धर्म का भाई नहीं है, ये दिन में भैया रात को सैया है। और इसका समर्थन कर दिया राधा ने, छोटी वाली ने। तो मेरा और मोहर लगा दी। हाँ, मतलब मोहर लग गई। मैंने सोचा कि ये चाचा की लड़की है तो शायद ऐसा कर नहीं होगा। मैंने सोचा, मैंने कि क्या है कि जब इसने बड़ी वाली के बारे में ऐसा बोल दिया तो शायद हो सकता है। लेकिन मुझे मालूम नहीं था
क्योंकि ये आलसी जी भी थी और बड़ी वाली उसको जगाती थी, तो वो कहती कि भैया 4 बजे 5 बजे के पीरियड में औरत को जाग जाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी आती है और उस पीरियड में तो बहन बेटी को जागना चाहिए। अगर काम नहीं है तो खटिया पे बैठ करके परमपिता परमात्मा का नाम लेना चाहिए। लेकिन वो आलसी जीव थी, 7-8 बजे के लगभग जागा करती, तो वो उसमें बड़ी पे सहन नहीं हुआ करती, तो वो मारपीट भी कर देती उसकी। तो वो निकल करके अब मुख्य मेन रास्ते पे ही सड़क पर, यानी जयपुर वाला जो रोड जा रहा है, सीनी धर्म कांटे के सामने अपना मेन मकान था, तो वो दौड़ जाती, उसके पीछे हम पड़ते, दोनों पति पत्नी, दुनिया तमाशा देखती। मैंने सोचा, मैंने कि मेरे पास जो लोग वाग आया करते थे 4-5 हज़ार रुपये में पतरा से कमा लिया करता था, अगर प्रोग्राम नहीं मिलता तो मुझे भागवत का, उससे मेरा अच्छा खासा मतलब धंधा भी चल रहा था, जान पहचान भी हो गई उस क्षेत्र में। अब क्या है कि जो समाज में मेरा नाम था और मेरी इज्जत थी, तो मिट्टी में मिला दी कुल मिला करके। मैं बोलने लायक नहीं रहा, मैं छिपाने लग गया। मैंने कि कहाँ तक अब इस तरीक़ा से कैसे जीना होगा भाई, तो इसके बजाय तो मैंने कि यहाँ से निकलना ही ठीक है। तो हम दोनों निकल गए कुल मिला करके। वो छोटी वाली ने कहा कि मैं चलूँगी आपके साथ। मैंने कि मेरे साथ में देखो, वो तो पांडव थे जिनके पास द्रौपदी, तो वो ताकतवर थे, 60,000 हाथियों का बल था भीम के अंदर, और यहाँ तो इतनी ताकत नहीं है। मैं, तेरी उम्र नई है, क्योंकि आधा उदगा सा अंतर है, मेरी 66 साल की उम्र है, लेकिन कोई कह नहीं सकता माई गलाल है इस दुनिया में। कोई 30-35 साल की थी। हाँ, 36 साल के लगभग थी। तो कुल मिला करके यह है कि बड़ा बेटा हुआ तो वो टीचर हो गया, और लड़की है वो डॉक्टर नहीं है कोटा में, उसका हस्बैंड है वो अमेरिका में है। तो कुल मिलाकर दोनों ही अपने पैरों पे खड़े हो गए। लेकिन वो बड़ी वाली ने लालन पालन किया, मतलब जन्म तो दिया छोटी वाली ने, लेकिन पालन पोषण किया बड़ी वाली ने। उनके अंदर, हाँ, मतलब एक ने जन्म दिया, एक ने पाला, किसे कहेगा मैया तू नंदलाला, कहावत वो बन गई। अब कुल मिलाकर के इतना है कि उसको लेकर के आया तो कम से कम 4-6 महीना से वो बीमार पड़ गई। ये जो गेहूँ कट रहे थे उस पीरियड में कोई धस्सी सी चली गई, तो जुकाम खांसी सी हो गई। धीरे धीरे बीमारी ने बहुत बड़ा रूप ले लिया। कुल मिलाकर के टाइफाइड की बीमारी बताने लगे। पहले तो मैंने अस्पताल में अलवर में भर्ती कराई, तो 10-12 दिन रखा मैं उनको, तो उन्होंने टीबी घोषित कर दिया। तो 8-9 महीने यानी आपको दवाई लेनी पड़ेंगी। लेकिन एक लाल पत्ते के अंदर एक दवाई थी बड़ी मोटी वाली, तो उससे लाली लेटरिन, लाली पेशाब जाया करती थी वो। तो उन्होंने कहा कि मुझे गर्मी लगा हो गई, कूलर पंखा भी फेल हो गए। मैंने कि अब क्या करें, तो बात ये है कि मैं अब किसी भी कीमत में इन दवाइयों को नहीं लूँगी। तो मैंने, हमारे एक गुजरों का गांव है, एक जहाज है, देव नारायण का मंदिर है, कारिस देव का, तो वहाँ एक संत थे और वो जाति से ब्राह्मण भी थे। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ पे आए क्या है, तो ऐसा रिश्ता भी निकले आया उससे। तो उन्होंने अच्छी खासी देख रेख करी, झाड़ फूँक भी करी कि इसके पैर 4-5 से ऊपर के हैं, ये दवाई नहीं लगने देंगे, और मैंने हटा दिया है, पीपल के पेड़ पे बिठा दिया है। उन्हें भभूति भी दी और काली मिर्च और खूब दवाई भी। एक कृपाल नाम का वैद्य है हमारे बसावर में, उन्होंने मतलब कहा जो कि उसके लिए दवाई दी, तो 10-15 दिन का वादा किया था कि इसको मैं हष्ट-पुष्ट कर दूंगा। 10 दिन में वो हष्ट-पुष्ट हो गई और उसने कहा कि मैं बीमारी से ठीक हूँ, मैं इस बीमारी से मतलब फ्री हो गई अब, यानी कि अब मैं दवाई नहीं लूँगी। लेकिन वो जिद्दी टाइप की थी, अपनी मनमानी करती थी। उसके जिद के सामने हम हार मान गए। बड़े बड़े बुजुर्ग महात्मा साधु किसी की भी नहीं मानती थी, ये मान लीजिए आप। और इसी जिद के कारण वो बद्दुआएँ प्राप्त करी, उसने दुआएं प्राप्त किसी की नहीं करी। आखिरकार में वो करीबन 2-3 महीने पहले वो गुजर गई टीबी अस्पताल में, यानी कि सेंटोरियम है जयपुर के अंदर, शास्त्री नगर में। तो वो 3 दिन के अंदर अंदर उसने दम तोड़ दी। तो उसकी भी यादें आने लगी। मकान में मैं रहता था, उसके पोस्टर वोस्टर लगे हुए थे, और जब यानी कि, और फिर चलो को कैसी भी थी, लेकिन है तो जीवन साथी। और दूसरी बात यह है कि मेरा दिल बेरहम है, कच्चे पक्के दूध भी इतने कठोर दिल का नहीं हो, तो मुझे रह की याद आती है आज उसकी। तो कुल मिलाकर के यानी कि मैं घर से बाहर निकल आया
और निकलने के बावजूद में मैंने ये सोचा था कि ऐसे जीने के बजाय, क्योंकि मैं बड़ी वाली से भी परेशान है थे, बच्चे भी मुझे खर्चा पानी नहीं देते थे, और यहाँ तक की बात कि मैं अब इस औरत को लेकर के मैं जगह जगह भटका, जगह जगह गया था। ऐसी हालत हो गई कि मतलब एक रात ठहरना मुश्किल हो गया मेरे लिए। मैंने जैसा बना जैसी मैंने उसकी सेवा करी, लेकिन भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। तो कुल मिला करके जिस टाइम का जिसका लेख है वो नहीं टाला जाता है। अब कुल मिला करके यही है भैया कि आज उसकी रह रहे कि मुझे याद आती हैं, और घर पे रहने से, और यानी कि कुल मिला करके मैं दुखी होकर के घर से निकल पड़ा। और मैंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन आत्महत्या नहीं कर सका, क्योंकि मैं खुद ज्ञानवान हूं, क्योंकि एक जीवन नहीं कई जीवन बिगड़ जाते। और कुल मिला करके मैंने एक दिन मोबाइल देख रहा था, तो यहाँ अंजू दादरी के नाम से एक वीडियो वायरल हो गई, तो उसको मैंने सुना। तो मैंने वो पूरी वीडियो देख करके और इनका सिस्टम देखा, तो मेरा दिमाग में आई कि चलो मैं इनसे कांटेक्ट करूं। मैंने फ़ोन करके भी संदीप वैद्य जी से बातें की, तो मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बातें सर मैं ऐसे ऐसे बातें मैं दुखिया हूं, और मैं हम दोनों पति पत्नी आने वाले हैं, लेकिन मेरे घर वाली बीमार है। टाइफाइड की दवाई जानते हो आप कि मैं टाइफाइड के बारे में तो नहीं जानता हूँ, खाली मैं हड्डी पसलियों की जो दर्द है कमर में पीठ में उनका इलाज करता हूँ। ये तो मैं कर सकता हूँ, बल्कि इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम ला सको तो ले आओ, हम यहाँ और भी हैं जानकारी दिखा देंगे। लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि मैं इसको नहीं ला सका। और भगवान का होनहार देखो, जिस घड़ी जिस समय वो चूकता नहीं है। सत्य चीज़ है तो एक काल है इस दुनिया में, है ना। तो कुल मिलाकर के भगवान ने ऐसा कर दिया कि आज हमारा तितर बितर कर दिया। कित अम्मा कित आमले कित सरवर कित नीर बिछोए हो परिवार हो गए हो। मैंने सपने में नहीं सोचा कि मेरे साथ में ऐसी गुजरेगी, लेकिन इस भाई साहब के शरण में आकर के कुल मिलाकर के यहाँ तो भैया चोर ढोर सब जैसे आ जाते हैं, गधा घोड़ा सब एक सार का समान का सिस्टम हो गया। अब कुल मिलाकर के एक जैसा मेरा समय में गुजार रहा हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, ऊपर वाला जानता हूँ। जबकि मैंने ऐसे आश्रमों में और ऐसे अनाथालयों में ऐसे गरीब, क्योंकि मैं भागवत भी करता था, तो यानी कि जितना माल आता तो मैं पहले अनाउंस करवा देता कि कोई भी गरीब लड़की की शादी हो रही है तो उसमें भात जामनो जो भी है छोचक उसमें ले जाइए, कपड़ों को ले जाइए, और सुदामा चरित्र पे यानी चावल भी आते, गेहूँ आते, सबको दान में दे दिया करता था। लेकिन कुल मिला करके आज जाने कौन सा ऐसा कर्म बन गया मेरे से जो आज मेरे साथ में ऐसा भोगना पड़ रहा है। लेकिन कुल मिला करके हताश तो मैं हो गया हूँ जीवन से, लेकिन कुल मिला के मैं धीरे धीरे परमात्मा का नाम लेते हुए, तो भगवान अब जो कुछ है जो तू है अभी आने की। और भैया मेरा जब तक यहाँ दाना पानी जब तक मैं चुग रहा हूँ, कुल मिला के संदीप ने भी मेरे दुलासा दिलाई कि नहीं ब्याज जी ऐसा नहीं है, परिवार वाले आ जाएं तो मैं उनसे बातें करूँगा और ऐसे नहीं जाने दूंगा, और कोई भी कैसा भी आ जाए तो आपकी उंगली तक नहीं उठाने दूंगा। मैं ऐसे थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पे। बिल्कुल सही बात। तो आज मुझे एक बड़ी हुक उठी, और नींद में तो मैं तो ऊब गया था, क्योंकि ये पत्रकार, और पहले मैंने जो घरवाली थी, ऐसी घरवाली अगर घर घर में हो तो सत्य को आ जाए। मैंने उस पर यानी कि आंखों से तो कुछ मैंने देखा नहीं उसका, लेकिन दूसरे के कहने से मैं यानी कि मेरे घर बिगाड़ लिया मैंने। आज उसकी रह रहे कि उसकी भी याद आती है, क्योंकि उसने वो पग धो धो करके मेरे चरना मत लिया करती थी। 4 बजे मुझे नहा धो करके कपड़े पहना करके मुझे बैठा दिया करती, माला झोली दे देती, भजन करो आनंद लीजिए। आज यानी कि कहते हैं कि दीवारें बिंगारे आरो घर के बिंगारे सारो, एक धर्म का भाई ने ऐसा मेरे घर में विघ्न फैला दिया, कुछ कहा नहीं जाता है, वो मेरा दुश्मन बन गया। लेकिन मैंने तो भगवान के, जैसे भगवान ने गीता में कहा है कि जो भी कुछ कर रहा है तू मेरे लिए अर्पण कर, तू कुछ भी मत कर, मैं सब यानी कि बदला लूँगा। तो मैं तो धंधो कर रहा है कि भैया धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। अगर मेरे परिवार मेरी घरवाली की दया हो तो मुझे अपना ले, तो मैं जी सकता हूँ और मेरा अच्छा खासा समय भी गुजर जाए मेरा। लेकिन कुल मिला करके ऐसा हो गया मेरे साथ में अब, यानी कि हर किसी से मैं कह नहीं सकता, क्योंकि रो रो के पूछती है दुनिया, हंस हंस के उड़ाती है। तो मतलब कुल मिला कर बेरहम दुनिया हो गई। मैं इतना दुखी हूँ कि जिसकी कोई सीमा नहीं। चलो लेकिन कोई नहीं, मैं जी रहा हूँ, ये मान लीजिए।
और अब यानी कि कुल मिला के मेरा सारा तो भगवान है और के संदीप है मेरा, अब इस दुनिया में और कोई नहीं है, ये मान लीजिए। अब ये जैसे रखे, जैसे मुझे चाहे मर्डरी मान, चाहे उठाई गिरा मान, चाहे कुछ भी मान अपने आप में, मैं तो इसके जैसा भी हूँ, जैसा इसका हूँ, और मैं भगवान बांके बिहारी जी मेरा साथ है, बस उसके भरोसे में आज जिंदा हूँ, ये मान लीजिए। वैसे गांव के सरपंच भी रहे हो ना? हाँ, सरपंच भी रहा हूँ मैं, 5 साल सरपंच भी किए मैंने। लेकिन कुल मिला करके अब यानी कि यही मान लीजिए 32 बीघा ज़मीन थी मेरे बाप के, कुश्ती लड़ते थे, अच्छा खासा का परिवार का बेटा हूँ, ऐसा नहीं है मैं चलता फिरता ऐसा हूँ। आज मैं शर्मिंदगी महसूस होती है कि आज मैं चल रहा हूँ, आज मैं देखो ऐसी जगह पे रह रहा हूँ, आज कोई देखेगा करेगा तो मुझे कितनी महसूस कि तुझे जीते जी मर जाना चाहिए, लेकिन मरने की कोशिश तो आती है। लेकिन कुल मिलाकर के ज़िंदगी कहते हैं कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन नहीं पाया तो किधर जाएंगे। अब कुल मिलाकर के यही है कि मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ और गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब भाई बहनों को जितने भी जिसने मेरी वीडियो देखेंगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखो भाई, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक सेकंड, क्योंकि यूँ मानो कि इसका देखो खांदा पिंदा घर था और बड़ा मजबूत बड़ा तगड़ा घर था, और देखो ये चीज़ किसी के साथ बीत जाए ना भाई, मतलब बड़ा दिल दुख है। ये भी इसकी आत्मा रोने लग रही, भावुक हो रहा है बेचारा, रो के कहने लग रहा है, क्योंकि चलो 2 शादी हुई, मजबूरी में कर ली, बड़े वाले ने कह दी थी कि भाई जिस तरह बच्चे को नहीं होंगे तो बच्चे हो जाएंगे, वो अपनी भान ली आई थी ताऊ चाचा की, लेकिन वो खुदा न खास्ते चलो चली गई, नहीं रही। और भाई कोई परिवार में मान लो जिस तरह धर्म का भाई बना था वो, तो आना जाना भी धर्म का भाई बन गया, तो उतना रखना चाहिए, इतना अपना नहीं भाई रक्षाबंधन आ गया, कलाई पर राखी बंधवा ली, या भाई भैया दूज है तिलक कटवा लिया, गोले ले लिए, लेकिन कि वो घर खराब कर दी। जिस तरह शास्त्री जी का ना घर टूट गया और बिल्कुल ख़राब हो गया, बिखर गया, खाली किसके कारण? एक उस भाई के कारण। ऐसे भाइयों ने तो यूँ कर रखे हैं। सबसे पहले तो किसान क्रांति न्यूज़ वाले जितने हमारे साथी देख रहे सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार, और जो इतना सपोर्ट करते, इतना प्यार देते हो, और वह देते रहा करो भाई, ताकि हम आप जैसा गाते ऐसे बेसहारा की और जो रील में ज़रूरतमंद है उनकी वीडियो दिखाते रहे वहाँ। भाई देखो जो ऐसे लोग हैं, जो पंडित जी ने बताया है भाई, एक मेरे वाइफ का मुंह बोला भाई हो गया, तो ऐसे भाई तो ना हो तो बढ़िया है भाई। देखो ये समाज पे कलंक है, ठीक है, कल नए भाई बहन का रिश्ते पे भी कलंक लग गए हैं। मान लो कोई किसी पे विश्वास नहीं, कोई बहन अपना भाई नहीं बना सकती। क्यों आज लोग सबकी नज़र देखने लगे यो के भाई है, लेकिन वो भाई वो जब गंदा काम करे घर में, इसका तो घर पाट गया, लोगों ने भड़का दिया। चाहिए वो रियल में इस पंडित जी बोल रहे हैं, इनकी मैंने एक बात टॉपिक पकड़ा भाई, मैंने कुछ नहीं देखा लेकिन लोगों ने मैं भड़का दिया भाई, अगर त्रिप में या वाइफ है या इसके साथ ऐसी है वैसी, हाँ घर पड़वा दिया। ये पंडित जी की गलती है, बिना देख के आँखें देखी कान ना सुनी भी बात झूठी हो जाए आजकल है, और आप दूसरे के बखाओं में आके अपना घर पाट लिए, वो तो आपकी गलती मानना, उसकी क्या गलती है? उसकी गलती नहीं, फिर आप गलत बोल रहे हो। कारण सुनो पंडित जी मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी आप बात बोलो ना, आपने बोलने का टाइम दिया जाएगा, मेरी बात सुनो भाई। आपने बिना कि मैं उसकी सुने, बिना उस पर लालसन लगा दिया। पहली वीडियो में आपने बोला कि वह चरित्रहीन है, फलाना है, ढिकड़ा है, ये है वो है, और आज आप उससे बोल रहे हो कि मैं वो मेरे पाँव धुल के बीतती थी, ये करती थी। सुनो मेरी बात, और ये आपने उसमें क्या लग गया ऐसा भाई? बाबा उस दिन तो आप बोले थे मैंने भाई वो देखा वो धर्म का भाई लिकड़ता बढ़ता देखा, फलाना देखा, और आज आप बोल रहे हो भाई वह तो भाई इसी है, वह तो सावंतरी, रियल में सावंतरी है भाई, उसका नाम हमने बता रही थी, सावंतरी नाम उनका भाई, सावंतरी है। और आज आप लोगों के भी उनके बकाओ में आके अपना अपना घर पाट लिया आपने। वह पहली वाइफ तो वह दूसरी राधा मर गई, कौन सी मर गई जी? राधा एक्सपायर होगी, अब वह बर्थडे वाली है। वह इन्हें यार एक बात था, जो बचपन से मान ली उन्हें अपनी ना करते हुए इनके साथ अपने चाचा की बहान ले दी, वह कितना यकीन करती होगी इनके ऊपर, ठीक है, वह इन पर बहुत ज़्यादा यकीन करती होगी। और ये यहाँ पर आके किसी के बकाओं में आके यहाँ मान ले 250 किलोमीटर तक चल के भिवानी के अंदर इन्होंने इनकी पत्नी पे एक लांछन लगाया, लांछन लगा दिया, और आज ये रो रहे हैं। आज ये नू करे भाई मैं नू करूँगा, मैं नू करूँगा, आज मैं अगर मनो प्यार तो बुलावा है, मोहब्बत से बुलाओ तो मैं जाना चाहूँ, आज उसमें की खुशबू आने लग गई भाई। मतलब ये बात करना रवि जी, ठीक है। पहले तो आपने भाई देखो किसी बात का निष्कर्ष निकाला करो, निष्कर्ष निकालने से पहले आप गलत कदम मत उठाओ, कोई भी हो। हाँ जी देखो परमपिता परमात्मा तो है नहीं हम,
आम आदमी की तरह हम भी ज़िंदगी जी रहे हैं। भीतर की ये बातों को तो हम जान नहीं सकते कि अंदर से क्या है, लेकिन कुल मिलाकर के जो छोटी वाली जो चाचा की लड़की है, उसने जब ऐसा बोल दिया तो मेरे, और देखो दुनिया पे मैं नहीं चलता, क्योंकि मैंने ऐसा तो मैं कम से कम 6 महीना ढका दिया। ऐसा सिस्टम दुनिया की बातों में आता तो मैं उसी दिन मेरे घर को बिगाड़ सकता। लेकिन जब राधा ने उस पर जब मोहर लगा दी ना, तब मैंने सोचा कि ये चाचा चाचा ताउन की लड़की हैं, आपसी में बहन बहन हैं, तो इनने ऐसा देखा है तभी तो ये कह रही है। अब मुझे मालूम नहीं था कि इसमें चाल थी राधा की, कि क्योंकि वो कुछ आवाज़ देती कि तुम यहाँ, तो वो आलसी जीव थी, वो खाली स्नान करके और टीवी देखा करती बेड पे पड़ी पड़ी, और तो वो काम से कतराती थी, कुल मिलाकर के कामचोर थी। तो आज मुझे एहसास हुआ है कि मेरे जो जीजा जी थे अहमदाबाद में, रेलवे मास्टर हैं वो, टिकट मास्टर, तो कुल मिला करके यानी कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया है कि तूने ये क्या किया बायलल, तूने ये जो लांछन लगाया है तेने तेरी बीवी पर, ये बहुत बड़ा तुझे भोगना पड़ेगा। और आज उसके दिल पे क्या बीत रही है ये तो तू जाने, और तू का जाने, वो जान रही है और ऊपर वाला जानता है इस बात को, तो कि वो जी रही है। क्योंकि तूने भी भागवत में कहा है कि ज़िंदगी कितनी भी बेरहम हो जीना पड़ता है, लेकिन वो आज ग्रामीण क्षेत्र में होता तो मरना तो उसको भी पड़ता, लेकिन तूने तो बहुत बेकार कर डाला। मतलब इन बातों को जब तक तू तेरी आंखों से नहीं देखता तब तक तो उस पर लंच लगाने का अधिकार नहीं था तेरा। अब कुल मिला करके ये कि जो कछु बीत गई, तीर कमान से बात जबान से आत्मा शरीर से निकल जाती है, वो वापस नहीं आती है। लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि हकीकत में ही मुझे रह रह के वो उसकी याद आती हैं। और ऐसी नारी घर घर में हो तो सतयुग आ जाए, कलयुग ना रहे। चलो एक सेकंड लेकिन भाई, एक सेकंड। मुझे आज ऐसा आभास हो रहा है कि मेरे सारे रिश्तेदार मुझे दुत्कार रहे हैं, मुझे ये फटकार रहे हैं कि सावित्री यथानाम तथा कौन है उसके अंदर, सावित्री ऐसी नहीं थी, सावित्री ऐसी नहीं थी। तो मैं खुद आज मतलब एहसास हो गया, और मैंने ये भोग भी लिया, दुख भी उठा लिया, और मैं पश्चाताप करता रहूँगा जीवन भर तक। आज वो मिल जाए तो मैं उसे उफ नहीं कहूँगा, और मेरे लिए तो वो गंगा की तरह पवित्र है। और मैं जहाँ तक अब मुँह पे जो सजा देगा परमात्मा उसको मैं वो भोगूंगा। कहते हैं जो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए ना, तो हाँ, उसको भूला नहीं उसे कहते। तो रा- आपने रात को पश्चाताप भूला। कर दिया तो बहुत बड़ी बात हाँ, ये है। बात। तो मैं एक चीज कहूंगा भाई, राधा तो देखो इस दुनिया में रही नहीं, वो तो अब भगवान ने पैरी स्वर्ग में है। लेकिन सावित्री है हमारी बहन है, वो अभी उससे एक चीज हाथ जोड़ के कहेंगे हम भी, क्योंकि इसने पश्चाताप कर लिया। इसके जैसे भी भाई इसने मतलब इसका विराटनगर मन वालों में को अगर पहुंच जाए वीडियो तो विराटनगर में वो आती है, और यानी कि गणेश गणपति जी रोड पे है, अखाड़े वाले हनुमान जी के पास में है। एक मोहन नाम का लंगड़ा सरपंच है, उसके मकान में रहती है, किराए से रहता है वो, उसके पास आती जाती है। अगर वहाँ वीडियो अगर ये पहुंच जाए तो मेरी हाथ जोड़े की नम्र निवेदन है तो उसके अंतरात्मा को मैं, जो मेरा गलत वो विचार बना हुआ बैठा है, मैं तो भटक गया। मतलब इंसान तो ये देखो भटका हुआ देवता है ही है, वो पे तो गलती है गई। सावित्री मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुल मिला के मुझे अपना ले। सीधी सीधी बात ये है, क्योंकि घर घर में मैं कहाँ तक भटकूंगा, जीवन बहुत लंबा चौड़ा है। और दूसरी बात, जो को आज नमक नहीं मिला वो मुझसे कहने के लिए तैयार हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि देखिए रे, एक समय तो ऐसा है कि लाइन लगती थी पुष्पों की माला दुनिया डालने के लिए कि मैं और ब्यास जी के पास जाऊँ कि ना जाऊँ। आज जो कुछ लायक नहीं है वो इंसान मेरे से बातें कर जाता, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि देखिए रे आज मेरी ज़िंदगी। तो कुल मिला के सावित्री, अगर थोड़ा सा राम रहीम है तो तू मुझे अपना ले, और मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। और बस यही है कि सभी लोगों से, थाना गाजी वालों से भी ये कहता हूँ कि अगर यानी कि जगदीश को भी समझाएं कि बागड़ा जो तूड़े की तूड़ा बेचता है वो भाई बन चुका है, उसको भी समझाएं कि तू तेरे बच्चों को पकड़ो, क्योंकि उसके बच्चे जवान हो गए, उसकी लड़की भी जवान है, वो अपने बच्चों को संभाले। और भैया मेरी घरवाली चाहे वो तो बद चलाने, पर फिर भी मैं उसको अपनाना चाहता हूँ। देख लो मेरी भाई, नज़र में वो गंगा की तरह पवित्र है, कुल मिलाकर के ये। बिल्कुल, क्योंकि भाई देखो इतना रोन लग रहा है भाऊ को, मतलब भरल भर आख्या में घास सुपड़न लग रहे हैं, यो अपनाने भी तैयार है। नो का मेरे तो गलती होगी भाई, मिस्टेक मनो रहा है भाई, काम मांगे ने कह दिया। और जिस तरह के भाई मैं उन गलत शक कर लिया, वो भाण भाई का नाता ठीक है, लेकिन आज भी उसको दौरे जानने तैयार है। वीडियो ने उड़ते ही पहुँचा दियो, शेयर कर दियो। और भाई मतलब सावित्री भाण तो हम कहेंगे इसने अपना ले, इस उम्र में यो हमारे बाप की उम्र का कट जाएगा, ताकि आप सेवा करो और इकट्ठे रहोगे तो ठीक रहेगा। तो संदीप भाई क्या कहोगे इस पर? भाई मैं सावित्री आंटी जी जो हमारी हैं, मैं उनसे मैं हाथ जोड़ के, पंडित जी की तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगू हूँ।
अगर आंटी जी इनसे गलती हुई है या हमारे से गलती हुई, जो इन्हें बताया भाई आपके बारे में जो गलत लाउंसन लगाया वो बिल्कुल गलत था, ठीक है। वह बात हम वीडियो बनवाई है ताकि लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं भाई सावंतरी बिल्कुल ओके है, ये है। और पंडित जी भी बड़ी आदमी हैं, कोई सी बात नहीं है, लेकिन क्या बताएं ये भाई सावंतरी आंटी जी आपसे दिल से प्रार्थना है, एक बार इसके पास फ़ोन कर लो और ये अपनी गलती का पश्चाताप करना चाह रहे हैं और इन्हें अपना लो ताकि ये बहुत दुखी हो रहा है, ठीक है। एक बार इन्हें अपना बुलाओ अपने पास, ठीक है। मैं बस यही प्रार्थना करना चाहूँगा और सभी भाइयों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ताकि सावंतरी आंटी तक यह वीडियो पहुँच जाए। आज उन्होंने नंबर अपना बंद करा हुआ है, वो इनसे बात करना नहीं चाह रही, ताकि वह किसी के फ़ोन में कहाँ पर देखा है तो एक बार इनसे ज़रूर बात करें, ठीक है। जय हिंद। चलो शेयर कर दियो भाई, शेयर का भाका ठा दो और पूरा राजस्थान में घुमा दो वीडियो ताकि उड़ा पहुंच जाए। और इसका मतलब जिस तरह के उड़ा एक्सेप्ट कर ले भाई ने सावंतरी एक इकट्ठे रहे, तो मतलब जिस तरह आप सोचो कितना मतलब रोन लाग रहा है यार इस उम्र में, मतलब यार एक साथ घर बस जाए बस हमारे होता। अरे मिल गए नहीं तो इनकी फिर इकट्ठे की वीडियो बना देंगे ताकि ये इकट्ठे हो जाए, तो इनकी फिर इकट्ठे की वीडियो बना देंगे और माफ़ी मांग लग रहा है हाथ जोड़ के ना। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। तो कुल मिला के खेलो न जान कर मेरा दिल तोड़ दिया। कुल मिला कर के ऐसा मत करे सावित्री, ये दिल है, ये भगवान का मंदिर है। और कुल मिला कर के मुझे आज एहसास हो गया, और मुझे कुल मिला कर के तू अपना ले तो मैं ज़िंदगी जी सकता हूँ। नहीं आज एक रोड पे खड़ा हूँ मैं, ये मान लीजिए आज कोई सहारा देने वाला नहीं है, सब तेरे ही पक्ष में है। कुल मिला कर के तू जीत गई, मैं हार मान गया, ज़िंदगी की जीती बाजी में हार गया कुल मिला कर के मान लीजिए। क्योंकि सत्य सत्य चीज़ होती है, क्योंकि लोगों ने मुझे दर्शा दिया कि सावित्री तू वास्तविक ही सावित्री है। और मैं फिर भी चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मेरे लिए तू गंगा की तरह पवित्र है, मैं अपनाना चाह रहा हूँ। और बस सबसे यही हाथ जोड़े की बात है कि सावित्री को मेरे और उस जगदीश को और उस सरपंच को जो विराटनगर में रहता है उनको समझाइए और उनको दिलों में रहम दीजिए, और मेरी सावित्री को मैं वापस कर दे तो मैं इस दुनिया में ज़िंदा रह सकता हूँ। और नहीं जिंदा लायक तो एक जिंदा लाश बन करके घूम रहा हूँ ये मान लीजिए इस दुनिया में। और सबसे मेरे राम राम और जय श्री कृष्णा। चलो सावित्री तो अपने सत्य पे है भाई, लेकिन भी जिस तरह इनका थोड़ा सत्य डगमगा गया था व्यास जी का, तो इनका मतलब जिस तरह के मन पसीज गया और इन अपनी गलती स्वीकार कर ली। तो सावित्री जी से ये अपील करांगे ताकि छोटे को उत्पात विष्णु को का घट गो जो भृगुमारी लात। और बड़े ही आदमी करते हैं सावित्री, तेरा तो बहुत बड़ा दिल है, समुद्र है, और तू कुल मिला करके मुझे अपना ले। मैं आज भी तुझे मानता रहूँगा और हर जन्म में तुझे ही चाहता हूँ और चाहता रहूँगा। कुल मिला के सावित्री मुझे हर जन्म में मिले, कुल मिला करके यही है। और बस मैं यहीं वाणी पे विराम देता हूँ, मेरा गर्दा रुंध गया बोलते बोलते बस। चलो भावुक हो गए मतलब गला ही बैठ गया। वीडियो शेयर कर दियो भाई, ज़्यादा लंबी वीडियो होगी। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।